क्या आप भी सोचते हैं कि टॉपर ही सफल होते हैं? अलग सर। गौतम अडानी, रितिश अग्रवाल, तीनों में एक बात कॉमन है कि तीनों ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की। द एजुकेशनल ट्रैप। क्या एजुकेशन सिस्टम हमारे सपनों का रास्ता खोल देता है या उन्हें बंद कर देता है? क्या ये सिस्टम हमें कुछ बनने देता है या दूसरों की उम्मीदों का गुलाम बनाता है? हर सुबह की घंटी, वो ठंडी क्लासरूम और बही किताबें और बच्चों के चेहरों पर उदासी। बचपन से ही एक इनविजिबल प्रेशर, नंबर लाओ, रैंक पाओ, कंपैरिजन सहो, टॉपर को हीरो बना दिया गया। लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं पूछा कि वो खुश भी है या नहीं। जो बच्चा पेंटिंग करना चाहता था उसे मैथ्स में 95% लाने की टेंशन है। जो सिंगर बनना चाहता है उससे पूछा जाता है इंजीनियरिंग क्यों नहीं कर रहे। सिस्टम नहीं, ये एक मेंटल जेल है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सोचने की आज़ादी छीन लेता है। इस जेल में इमेजिनेशन की कोई जगह नहीं, सिर्फ मेमोराइजेशन का वजूद है। ये सिस्टम नहीं बदला तो आने वाली पीढ़ियां भी सिर्फ नंबरों में खो जाएंगी, इंसान नहीं बनेंगी। अब आप लोग सोचोगे कि YouTube पर ज्ञान देने वाला एक और व्यक्ति आ गया। सिस्टम को क्रिटिसाइज़ करो और व्यूज़ पाओ। जो भी लोग आपको ये कहानियाँ सुनाते हैं वो ज़्यादातर एवरेज और वीक स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन आज आप टॉपर से सुनोगे जिसके कभी भी 90% से कम नहीं आए। क्या उसे खेलना अच्छा नहीं लगता था? क्या वो दूसरों बच्चों की तरह नहीं था या क्लास में सबसे अलग था? ऐसा क्या हो गया कि आज टॉपर ही सिस्टम की बुराई कर रहा है? मैं अपनी कहानी आगे सुनाऊंगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि इस सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई। हमारे एजुकेशन सिस्टम को लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाया गया था। मुझे समझ नहीं आता कि हम इंडियंस ब्रिटिशर्स को क्यों इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। यहाँ लॉर्ड का मतलब है गॉड। मुझे समझ नहीं आता कि हम इन इंसानों को गॉड क्यों बना के बैठे हैं। इसलिए आगे जब भी इस आदमी का नाम आएगा तब मैं इसे मैकाले बोलूँगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसका मकसद था एक ऐसे क्लास को तैयार करना जो सोचे नहीं, सिर्फ हुक्म माने। जैसा जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था, अपने लोगों ने ही अपने लोगों को मार दिया। वहाँ इंग्लैंड के सिर्फ 1 से 2 अफसर थे और बाकी सारे के सारे इंडियंस थे। लेकिन फिर भी एक भाई ने दूसरे भाई को मारा। और ये क्यों हुआ? इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से। भारत में गुरुकुल हुआ करते थे। उसमें साउथ इंडिया का लिटरेसी रेट 100% था। तब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। इसलिए नहीं कि भारत में बहुत ज़्यादा सोना था, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग दिमाग वाले थे। वो गुलाम बनना नहीं चाहते। उनके दिमाग में बिठाया गया था कि अगर काम करोगे तो पैसा मिलेगा, ये नहीं कि नौकरी करोगे तो पैसा मिलेगा। लेकिन मैकाले ने इस सिस्टम को ही बदल दिया, क्योंकि उसे गुलाम पैदा करने थे, ना कि आत्मनिर्भर भारत के वॉरियर्स। अगर भारतीय समझदार हो जाते तो क्या ब्रिटिशर्स हम पे राज कर पाते? इसका जवाब है नहीं। अगर किसी भी पेड़ को पूरी तरह से ख़त्म करना हो तो उसकी जड़ों पर वार करना चाहिए। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने हमारी जड़ों पर वार किया, हमारे गुरुकुल्स। और जैसे ही गुरुकुल्स ख़त्म हुए वैसे ही भारत सोने की चिड़िया से लोहे की चिड़िया बन गई। अब आप लोग मुझसे पूछोगे लोहे की चिड़िया कैसे? भारत